इस बात को लगभग 10 साल हो गए हैं। उस समय मैं लगभग 20 साल का था और मैं छुट्टियों के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गांव के इलाकों की यात्रा पर गया था। मुझे ठीक से याद नहीं है कि हम कितने दिनों तक घूमते रहे, लेकिन पहली बार उस मोटल में मैंने क्या अनुभव किया था वह दिन आज भी यादगार है। मेरी गर्लफ्रेंड और मैं बिना किसी योजना के बस टर्मिनल पर पहुंचे। सूरज पहले ही ढल रहा था और हम थके हुए थे, इसलिए हमने बस से उतरते ही टर्मिनल के पास एक मोटल में रुकने का फैसला किया। मुझे लगता है कि समस्या ये थी कि हम मोटेल के बारे में जानकारी लिए बिना उस मोटेल में चले गए। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छा समय बिताने के बाद मैं गहरी नींद में सो गया और अचानक बिना किसी कारण के मेरी आंख खुल गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब मैं सोता हूँ तो मैं बहुत गहरी नींद में सो जाता हूँ, इसलिए जब तक कोई मुझे हिला नहीं देता तब तक मैं जागता नहीं हूँ। लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड जो मेरे बगल में सो रही थी करवट ले रही थी और मैं उसकी हरकत के कारण थोड़ा जाग गया। मैंने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और देखा कि मेरी गर्लफ्रेंड बिस्तर के पास घूम रही है और बाथरूम में जा रही है, और उसी वक्त मैंने उसके पीछे एक काली परछाई देखी। यह मेरी प्रेमिका की परछाई नहीं थी, लेकिन यह एक काली परछाई थी जिसके हाथ और पैर अलग अलग हिल रहे थे। न आंखें, न नाक, न मुंह, लेकिन वह बिल्कुल एक इंसान की तरह थी। मैं वैज्ञानिक प्रमाण के बिना भूतों और पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब मैं उठा तो मुझे सच में लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैं बिस्तर से बाहर कूद गया और बाथरूम की ओर भागा जहां मेरी गर्लफ्रेंड गई थी। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला और तभी मैंने बीच में आवाज सुनी। ये सब मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि मैं नशे में नहीं था और मैं नींद में भी नहीं था। मैं बंद दरवाजे के हैंडल को घुमा रहा था और मैं अपनी गर्लफ्रेंड का नाम चिल्लाया, बेब दरवाजा खोलो। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई दी और दरवाजा नहीं खुल रहा था। मुझे याद नहीं कि अगला दृश्य सपना था या हकीकत। जब मैंने दरवाजे को अपने कंधे से धक्का दिया तो आखिरकार दरवाजा खुल गया, लेकिन वह वहां नहीं थी और बाथरूम खाली था। मैं काफी देर तक सोचता रहा कि क्या हुआ और वापस बिस्तर पर आ गया। जब मैंने इसे देखा तो मैं लगभग बेहोश हो गया। मेरी गर्लफ्रेंड बिस्तर पर खड़ी थी और मुझे देखकर जोर से मुस्कुरा रही थी। मैं उसे लगभग 2 साल से डेट कर रहा हूं, लेकिन मैंने पहले कभी वह डरावनी मुस्कान नहीं देखी। मुझे ठीक से याद नहीं है उसकी आंखें खुली थीं या नहीं। मैंने बस उसे कंधे से पकड़ लिया और उसे हिलाया, लेकिन वह वापस सो गई। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और मैंने अपनी खुली आंखों से सुबह होने का इंतजार किया। सुबह होते ही मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को जगाया और जल्दी से मोटल से भाग गए। जब मैं मोटल से बाहर गया और उससे पूछा कि क्या उसे याद है कि कल क्या हुआ था, लेकिन लग रहा था उसे कुछ भी पता नहीं था। मैंने भी उससे कुछ नहीं कहा क्योंकि वह डर जाती। अगर मैंने उसे इसके बारे में विस्तार से बताया होता तो घटना कुछ इस तरह की थी। लेकिन अब 10 साल बाद मुझे अचानक यह घटना याद आई और मैंने मोटल के बारे में खोज की और पता चला कि पिछले कुछ दशकों में कई हत्याएं और आत्महत्याएं हुई हैं। मीडिया ने सीधे तौर पर उस जगह का नाम नहीं बताया है, लेकिन मोटेल के बारे में कई समीक्षाएं पढ़ने के बाद मैं यह कह सकता हूं कि यह वही मोटेल है। बेशक मैं अभी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन उस दिन के बाद मैंने फिर से मोटेल जाना बंद कर दिया।